हिंदी कहिए क्या? एग्जैक्टली जो अभी स्टेटमेंट प्ले करी है वो क्या हिंदी, है? इन हिंदी। 2008 ही प्लेड गिल्टी हिंदी टू, हिंदी अरे साथ में कर अभी दूंगा। जो बोल रहे थे ही आप। प्लेड गिल्टी टू अ चार्ज। 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने माना कि मैं गुनहगार हूं एक आरोप में दैट ही वाज सोलिसिटिंग द फेवर्स ऑफ अ माइनर, एक नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाने के लिए वो आगे कार्य कर रहे थे, ये माना उन्होंने। दैट वाज इट, यही तो था। अब मुझे ये बताइए, हरदीप पुरी ने ये कहाँ कहा कि कौन सा बड़ा काम कर दिया जैसा आप बता रहे? निखिल इतना जेफरी एप्स्टीन ने 2008 में खुद इतना guilty कॉम्प्लिकेट plead करा मत है। कीजिए आप, इतना कॉम्प्लिकेट मत मैंने कीजिए। एग्जैक्टली ये बोला था, मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोले थे जो मैं दोबारा हो गया सर, हो गया। सबकी आवाज बंद। मैं फिर दर्शकों को और यहाँ बैठे बच्चों को बता देना चाहती हूँ, मामला इस बात का नहीं है कि एप्स्टीन कितना खतरनाक, कितना बड़ा दानव, कितना नीच किस्म का इंसान था, इस पर बात नहीं हो रही। हम सब मानते हैं कि एप्स्टीन ने जो कृत्य किए हैं वो मेरे ख्याल से कोई हैवान और शैतान भी नहीं कर सकता है। दी क्वेश्चन वॉज हरदीप पुरी ने क्या उसका बचाव किया, क्योंकि निखिल जी जब ये बात कह रहे थे तो आप जस्टिफाई किया है क्या? क्योंकि निखिल जी ने नहीं, निखिल जी आपने कहा मैं रिवाइंड करवाऊंगी सर। आपने कहा कि हरदीप पुरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं तो क्या बड़ी बात कर दी है उसने, मुझे याद है ये आपने कहा। हमने कहा बताइए आपने ऐसा कहा, उन्होंने बोला, और जब आपने बताया तो वहां पे सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो गिल्टी था, 2008 की बात है और ये दैट वाज इट। मतलब वो इस बात की दैट वाज इट नहीं बोल रहे थे। निखिल जी प्लीज, ये अफवाह फैलाने वाली बात है। अब मैं इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाऊंगी। 34 मिनट के मैं इस मुद्दे को अब आगे नहीं ले जाऊंगी। ये भी बड़े खुश हो रहे थे कि महिला सांसद आके उनको बोल रही है, आपको तो बढ़िया। बैड टेस्ट। ऑलराइट, अब मैं जनता से सवाल ले रही हूँ। सर, मैंने जब से अपने बचपन से देखा है, टू राशन शॉप्स, टू कंज्यूमर्स, टू एलपीजी सिलेंडर्स, एवरीथिंग इज इन ब्लैक मार्केटिंग। ये हाई प्राइसेस पे बिक रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल तो प्रेम शुक्ला जी आपको देना है। यार ये निश्चित तौर पर जो है आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जौनपुर में, हापुड़ में, कानपुर में और कर्नाटक में भी, जहां हमारी विपक्ष की सरकार है वहां पर कांग्रेस की सरकार, लेकिन कर्नाटक में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। हाँ। जो भी जमाखोर हैं उनके खिलाफ, बल्कि राजनीतिक दलों ने जो है आपसे भेद भुलाकर जमाखोरों के खिलाफ हर किसी ने हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ। जमाखोरी के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। ऑलराइट, हाँ। मेरा सवाल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे मेरा सवाल है कि अभी जब ये जो किल्लत चल रही है गैस की, तो मैंने कल अपना सिलेंडर चेक किया तो वो खाली होने वाला था, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हुई कि ऐसा ना हो कि सिलेंडर खाली हो जाए, सिलेंडर मिले ना मिले। तो जिससे मैं रेगुलर सिलेंडर मंगाता हूँ उसको मैंने फ़ोन किया, वो नॉर्मली 920 या 930 का सिलेंडर देता है और कल वो 3000 रुपये का सिलेंडर मुझे बता रहा था। तो ये जो स्थिति है, और दूसरी चीज़ कार्रवाई होगी। अभी मैं सुन रहा था कि 25 सिलेंडर हापुड़ में पकड़े गए, वो समाजवादी का जुड़ा हुआ था। तो ये जो 3000 का सिलेंडर दे रहे हैं, क्या ये सारे समाजवादी के लोग हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। समाजवादी कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पे हैं, तो उसके खिलाफ शिकायत करिए और उसकी एजेंसी बंद कराइए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसीलिए लगा है। एक मिनट, कौन सी एजेंसी आपसे 3000 मांग रही? बताइए कौन सी एजेंसी उसके खिलाफ मार्केट में जिससे हम लोग रेगुलर लेते हैं सिलेंडर, वो नाम मैं पता करके आपको बता दूंगा। मुनाफाखोरों को छोड़ा नहीं जा सकता है। नाम मैं आपको पता करके बता दूंगा। और खाना बनाओ, काहे के लिए गैस के पीछे कमाल है। आप कह रहे हैं मेरी एजेंसी, आप कह रहे हैं नाम पता करके बताएंगे। मैडम, फोन उसको किया है और इनको नाम ही नहीं पता। आप टीवी पर आ रही हैं, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, तो नाम पता करना अलग चीज है, फोन करना अलग चीज है। एक-एक करके फोन नहीं किया, नाम पता करना अलग चीज है। जैसे आपको जनता भी झूठी, पत्रकार भी झूठे, सिर्फ ये सच के कराते हैं। हमारे जो मार्केट में जो लाता है सिलेंडर, उसी से कल बात की, तो वो जो है अभी 3000 का। अरे रुकिए ना प्रभु, आप लोगों एक तो बोलने की इतनी बीमारी है, रुक तो जाइए। कौन सी एजेंसी से बुक कराते हैं? सिलेंडर रेगुलर हमारे यहाँ पहुँचाता है। अरे नाम क्या है उसका? एजेंसी, डीलर जो आते हैं वही है, मतलब कोई ऐसा नाम से एजेंसी नहीं है। अरे कोई नाम तो होगा ना। देखिए, ये मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, अब इसमें अगर आप मुझे आप ब्लैक से मंगाते हैं, आप ब्लैक से आता है, जो मतलब 900 का देता था वो पहले, अभी 3000 का दे रहा है। तो वो अरे तो कौन सी एजेंसी है? मैं आपको रिटर्न में एप्लीकेशन दे दूंगा, आप जो उस पर कार्रवाई करा दीजिएगा। बता नहीं पा रहे, रिटर्न एप्लीकेशन किसके खिलाफ देंगे?
देखिए ये जो आप चीज है, एजेंसी अगर का आप नाम नहीं बता पा रहे। जनता से भी आप अगर बहस करेंगे तो फिर तो बेकार है। जनता पे एफआईआर कराइए, भ्रम फैला रहे, एफआईआर होगी अब आप अगर 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 हम लोग आपको एक्चुअल जेन्युइन चीज बता रहे हैं, आपको उसमें भी प्लीज समस्या मुझे है। उसका आप नाम बताइए ना। मैं आपको नाम भी बता दूंगा, लिख के भी दे दूंगा, आप उसका बारे में बताइए। जो आप आपको मैं लिख के भी दे दूंगा, इसे सत्ता का आपको मैं रिटर्न में दे दूंगा, कौन है नंबर भी दे दूंगा, आप बात करिए उससे। आते हैं अतिथि होता। अच्छा, वो ये कह रहे हैं लिख कर प्रमाण दे देंगे। रुक जाइए निखिल जी, वो लिख कर दे देंगे। ओके, ऑलराइट। कल ही हमारे यहाँ घर पे भारत गैस का सिलेंडर आया, 925 रुपये का हो गया है ऑर्डर। और जैसे कि हमेशा विपक्ष जो है हमेशा अफवाहें फैलाने का काम करता है, सरकार के खिलाफ रहता है, कभी भी ऐसी चीज़ों में सरकार के साथ नहीं रहता है, देश में भ्रम फैला के और भी ऐसा माहौल खड़ा करता है जिससे कि जनता परेशान होए। तो मैं कहना चाहूँगा ये तो बाहर भी विपक्ष जो जाता है, जब विदेश जाता है, जब भी देश का नाम डुबाने में लगा रहता है, ऐसे विपक्ष का हम क्या करेंगे? ऐसी चीज़ें हम क्या सीखेंगे? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष चुप हो जाए अब जबकि संकट है इतना नहीं बड़ा? नहीं नहीं, विपक्ष सवाल उठाए पर जनता से अफवाहें तो न फैलाए। जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब। बात करिए ओके, आपने। आप जनता की सुनेंगे कि ये वाली जनता की सुनेंगे, वो वाली दोनों की जनता सुनेंगे, हम तो नहीं दोनों की सुनेंगे, हम तो दोनों की सुनेंगे। सिलेंडर कल ही बुक हुआ है भारत गैस का। भारत, अब ये जैसे भारत गैस बोल रहे हैं, आपकी कौन सी गैस है? इंडेन है, भारत है? मैडम सब लोग एजेंसी से सिलेंडर नहीं लेते, जो मार्केट में मिलते हैं वहां से भी लेते हैं। और अगर नो क्या ना वो समाजवादी रुक पार्टी जाइए, के 10 सेकंड। प्रवक्ता के साथ आए हैं। 10 सेकंड। वो समाजवादी पार्टी के 10 सेकंड। प्रवक्ता के वो साथ आपने आए नहीं ये हैं। आपके साथ और मैं आए फिर हैं? कह रहा रुक जाइए, रुक हूँ जाइए। ये ये शिकायत आपके कराइए, साथ आए हैं? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना, उनके सवाल का जवाब ये दीजिए। शिकायत कराइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। रुक जाइए। पूछिए, ये इनके साथ आए हैं, धर्मेंद्र जी के साथ आए हैं। एक सेकंड रुकिए ना, प्रोफेसर साहब ये आपके साथ आए हैं? उनकी बात अरे हमारे साथ सारे लोग आए हैं। नहीं, आपके साथ ही आए हैं। क्या हुआ? ये तो आपके नहीं साथ ही आए हैं। मैं समाजवाद का मतलब सभी को साथ सुनिए, लेके चलो। मैं अरे मजाक मत कीजिए ना, ये आपके साथ चार पहिए में आपके साथ थे ये? मैं उनके साथ जाएंगे, साथ चाय पिए सब मेरे साथ जाएंगे देखिए, बच्चे। मैं उनके साथ आया हूँ तो क्या मैं भारत में लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हूँ या मैं अपनी समस्या नहीं बता सकता? तो नाम बताइए ना, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। अरे आशुतोष जी, आपका नहीं, जहाँ से आपने गैस बुक करवाई मैं है। वो रिटर्न में दे दूंगा, मुझे भी नाम याद नहीं है उसका। नाम याद नहीं है, चलिए आप छोड़ दीजिए। 5 मार्च को हमने एक सिलेंडर बुक करा था। तो कुछ दिन बाद जो डिलीवरी बॉय होता है सिलेंडर का, तो उसने हमसे डिलीवरी से पहले ही जो DSA नंबर होता है, लाइक OTP जो डिलीवरी से पहले लिया जाता है, नहीं डिलीवरी के बाद लिया जाता है, तो उसने वो OTP जो है वो हमसे डिलीवरी से पहले ले लिया। तो ऐसा क्यों? फिर हमारा सिलेंडर गया कहाँ? आया नहीं आपके पास सिलेंडर? आया नहीं, पैसे भी ले लिए। हाँ, ये काला बाजारी। यही कालाबाजारी कर रहे हैं, वही तो बोल रहे थे प्रेम शुक्ला जी। कोई और सवाल? जैसे कि सर ने बोला था कि उस नंबर पे नहीं बुक हो रही, उस पे हमने, हमारे घर पे जागरण है तो 2 फोन से करा है हमने और दोनों सिलेंडर आ गए हैं 910 रुपए के। मैं इस शो को यही खत्म कर रही हूँ। बस एक विनती करके, प्रोफेसर साहब, जर्नलिस्ट साहब, वकील साहब, सब फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। अफवाह मत कर लीजिए फैलाइए। थोड़ी सी। और अफवाह फैला रहे हैं कालाबाजारी तो रोकने की। गूंज में आकर ऐसे रायता मत फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।